मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बात करेंगे बहराइच की, जहां विकासखंड मिहीपुरवा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सालों से बंद पड़ा, इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे बात करेंगे बैतूल की, जहां दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर कार्यालय में स्पर्श मेला आयोजित किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। खबर बहराइच से है, जहां विकासखंड मिहीपुरवा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस ऑक्सीजन प्लांट को कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों रुपए की लागत से स्थापित किया गया था, वो अब सालों से बंद पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि संबंधित अधिकारी इसकी जानकारी होने के बावजूद अनदेखी का रवैया अपनाए हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्लांट शुरू होने के कुछ ही महीने बाद खराब हो गया था, लेकिन उसकी मरम्मत या संचालन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सीएचसी मिहीपुरवा में प्रतिदिन सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन प्लांट बंद होने के कारण यहां ऑक्सीजन सिलेंडर तक मैनुअली मंगवाए जाते हैं। अधिकारियों की चुप्पी इस पूरे मामले पर कई सवाल खड़े करती है। ग्राम पंचायत मिहीपुरवा, सेमहराना, बाबागंज और आसपास के गांव के लोगों ने बताया कि हम कई बार अधिकारियों को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण जनता की मांग है कि शासन प्रशासन तत्काल संज्ञान लेकर ऑक्सीजन प्लांट को फिर से चालू कराए। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता रामनिवास गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बैतूल से है, जहां दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्पर्श मेला आयोजित किया गया। इस मेले में शासकीय अस्थिबाधित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मीमांसा केयर फाउंडेशन, ग्राम भारती महिला मंडल, नवल सेवी समिति, जय नारायण सर्वोदय विद्यालय घरौंदा सहित कई संस्थाओं के दिव्यांग बच्चों ने सहभागिता की। केंद्रीय मंत्री जनजातीय कार्य दुर्गादास उइके और विधायक हेमंत खंडेलवाल ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर मेले का शुभारंभ किया। दोनों जनप्रतिनिधियों ने मेले में लगाए गए स्टॉलों पर जाकर दिव्यांग बच्चों से आत्मीय चर्चा की और उनके हाथों से बने उत्पादों की खरीदी भी की। विधायक खंडेलवाल ने कहा कि दिव्यांग बच्चों के ये आकर्षक उत्पाद उनके हुनर, बुद्धिमत्ता और आत्मबल का प्रतीक है। खंडेलवाल ने दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए 500 रुपए देकर उनके उत्पादों के विक्रय मूल्य से ज्यादा में खरीदारी की। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि जब इच्छा शक्ति और आत्मबल प्रखर हो तो कोई भी शारीरिक कमी सफलता में बाधा नहीं बनती। कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय मंत्री उइके और विधायक खंडेलवाल ने दिव्यांग बच्चों के साथ समूह चित्र खिंचवाया। पूरे आयोजन के दौरान उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास का अद्भुत माहौल देखने को मिला। मेरा नाम है मयूर देशमुख। मयूर, ये बताइए क्या क्या बनाया आपने? दिए बनाए हैं, रंगोली बनाए हैं और ये गुलाल बनाए और ये रंगीन तावके का फूल। कितने दिनों में बनाए आपने? इसमें बड़ी मेहनत लगती है। कितने आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? आप लोग यहाँ से ले जाएंगे तो हमारी सहायता होगी और हमारा मनोबल। सर, ये जो मेला आज आयोजित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, इसमें सभी संस्थाओं के दिव्यांग बच्चों द्वारा दीपावली से संबंधित सामग्री का निर्माण करके यहाँ व्यय करने हेतु मेला लगाया गया है, जिसमें सभी प्रकार की दिव्यांगता के बच्चे यहाँ उपस्थित हुए हैं। आधा सैकड़ा बच्चे लगभग यहाँ उपस्थित हुए हैं अलग अलग संस्थाओं के, जिसमें अस्थिबाधितार्थ के बच्चे हैं। अस्थिबाधित जो शासकीय स्कूल है वहाँ के लगभग 25 बच्चे हैं और बाकी संस्थाओं के और भी बच्चे, जिसमें मानसिक विकलांग बच्चे भी उपस्थित हुए हैं। ये बच्चे जो मेला लगा रहे हैं सर, ये क्या है कि इन बच्चों को उत्साहित करने के लिए और इनको प्रोत्साहित करके आगे ये बढ़ सके और किसी रोजगार को अपनाकर आगे अपनी जो रोजगार चलाकर और अपने जो आय कर सके, इसलिए इनको प्रोत्साहित करने के लिए मेले का आयोजन किया गया है। सर, ये स्कूल के बच्चे हैं और इनको जो है स्कूल के टीचर्स के द्वारा ही मार्गदर्शन दिया गया है और बच्चों ने अपने रात दिन मतलब मेहनत करके ये सामग्री तैयार की है। देखिए, ये महाअभियान 140 करोड़ भाई बहनों से जुड़ा है और इसमें किसी वर्ग विशेष का कोई मैं समझता हूँ कि कुछ लोग इस तरह सोच रहे हों, लेकिन देश के शिखर पुरुष की मान्यता है कि 140 करोड़ भाई बहन अपने देश में जो उत्पादित वस्तुएं हैं, जो हमारे भाई और बहनों का परिश्रम लग के जो उत्पादित चीज़ें हैं, वो हम खरीदें ताकि हमारे देश का पैसा देश में रह सके और हम लोगों विदेशों से आयात हमारा घटे और निर्यात हमारा बढ़ सके, ताकि हम आर्थिक रूप से हमारा राष्ट्र समृद्ध हो सके। बड़ा सुखद अनुभव हुआ कि अपनी कोई क्षमता कम होने के बावजूद भी एक बच्चे के तो दोनों हाथ से अपन सोच भी नहीं सकते, लेकिन मोबाइल भी चलाता है और राइटिंग भी करता है। तो बच्चों ने अपनी कला को इतना प्रखर किया कि ईश्वर ने उन्हें कोई कमी दी है
लेकिन उस कमी के बावजूद भी वो समाज के बराबर खड़े हैं, समाज के साथ खड़े हैं। समाज की जरूरत है कि उन्हें अपने बराबर समझें, उनका सहयोग करें और उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें। स्वदेशी में भी इनका बड़ा योगदान। निश्चित तौर पे इनके सारे बनाए उत्पाद स्वदेशी है, क्योंकि ये खुद बना रहे हैं। तो मैं आम जनों से भी अपील करूंगा कि स्वदेशी खरीदें, लेकिन इनके बनाए उत्पाद को जरूर लें, ताकि इनका भी हौसला अफजाई हो, आर्थिक रूप से भी ये मजबूत हो और समाज के बराबर खड़े भी रह पाए। बैतूल से सीधी संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के निर्देशानुसार आपदा प्रबंधन में प्रशासनिक अमले की दक्षता और तत्परता बढ़ाने के उद्देश्य से आज कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित ई-दक्ष केंद्र में बाढ़ राहत खोज तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये प्रशिक्षण संयुक्त कलेक्टर श्रुति अग्रवाल के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में जिला कमांडेंट मास्टर ट्रेनर जितेंद्र त्रिपाठी शिवराज बघेल द्वारा प्रतिभागियों को बाढ़ राहत कार्यों में अपनाई जाने वाली तकनीकों, बचाव उपकरणों के सही उपयोग, आपात स्थिति में समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया के व्यवहारिक तरीकों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर होमगार्ड, एनडीआरएफ टीम के सदस्य, आपदा मित्रों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को बाढ़ जैसी आपदाओं के समय राहत बचाव कार्यों, रेस्क्यू बोट संचालन, प्राथमिक उपचार, राहत सामग्री वितरण, जलभराव वाले क्षेत्रों से सुरक्षित निकासी संबंधी व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतुरे की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की यूनियन प्रीमियर शाखा जमानिया ने अपने ग्राहकों के सहयोग से मात्र 6 महीने में 10 करोड़ से ऊपर का बिजनेस पार किया, जिसके उपलक्ष्य में प्रीमियर शाखा परिसर में ग्राहक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूनियन बैंक वाराणसी अंचल के उप प्रमुख केडी गुप्ता, क्षेत्र प्रमुख ईस्ट गाजीपुर मुकेश नमन ने ग्राहकों से संवाद किया। इसके बाद ग्राहकों को ऋण स्वीकृति पत्र दीपावली के उपलक्ष्य में उपहार भेंट किया गया। वहीं शाखा प्रबंधक अभिमित कुमार ने आए हुए ग्राहकों का आभार व्यक्त कर प्रीमियर शाखा को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। चौपारण थाना क्षेत्र के जमनिया तरी गांव में 12 वर्षीय विरहोर बच्ची सरस्वती कुमारी की मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए गांव का दौरा किया और जमीनी हालत का निरीक्षण किया। गांव तक पहुंचने के लिए डीसी की गाड़ी दुर्गम और कच्चे रास्ते के कारण लगभग 2 किलोमीटर पहले ही रुक गई, जिसके बाद वो पैदल और फिर बाइक से चलकर गांव पहुंचे। डीसी ने ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और बच्ची की मौत से जुड़ी जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गांव में जांच अभियान चलाया गया है। उपायुक्त ने कहा कि अगर किसी ग्रामीण को निजी अस्पताल में इलाज कराना हो तो उसका पूरा खर्च जिला प्रशासन उठाएगा। उन्होंने मौके पर ही चौपारण सीएचसी के प्रभारी को इलाज में लापरवाही के लिए हटाने का निर्देश दिया और डॉक्टर डीएन ठाकुर को नया प्रभारी नियुक्त किया। गाँव में पानी की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने वीडियो नितेश कुमार भास्कर को निर्देश दिया कि पानी की जांच करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के साथ सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार, प्रशिक्षु आईएएस बरही, एसडीएम जोहान टूरू सहित जिला प्रशासन की मेडिकल टीम मौजूद रही। नहीं, डेफिनेटली जैसा कि आपने देखा कि ये जो एरिया है ये बहुत हार्ड टू रीच एरिया है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कोर पार्ट में आता है और यहाँ पे जो एक्सेस पाथ है वो बरसात के मौसम की वजह से काफ़ी जर्जर और ख़राब स्थिति में है। जहाँ तक कि हेल्थ अवेयरनेस और जो इंसिडेंट्स आपने बताए उस चीज़ से लेकर के मैं काफ़ी चिंतित था और इसी सिलसिले में मैं खुद से स्वयं ही आकर के यहाँ की वस्तुस्थिति को समझना चाह रहा था। यहाँ के जो लाइफ कितनी हार्ड है या हार्श है उस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे आकर के लोगों से वार्तालाप किए। और एक चीज़ जो हमने देखा कि हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के थोड़ी सी लोगों के अंदर कमी है और डेफिनेटली जो हार्डशिप्स है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हॉलिस्टिकली जो है इनके जो ब्लड है सैंपल कलेक्शन है या फिर जो तरह तरह के जो एक जेनेटिकली जो सिकल सेल एनीमिया होती है उनकी संभावनाओं को लेकर के हम पूरी हेल्थ टीम हमारी आई, सभी लोगों की चेकअप भी की है। काफ़ी लोगों में जो है एनीमिया का प्रॉब्लम बताया गया है, हेमोग्लोबिन की कमी बताई गई है। बहुत सारे लोग हैं जो खास करके जो हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनके अंदर में भी जो है हेमोग्लोबिन की कमी पाई गई है। हम लोग इसको हॉलिस्टिकली जो है ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से ऐसे एरियाज़ में जो है किसी प्रकार की कोई हेल्थ के इश्यूज़ नहीं हो और इनको जो है हेल्थ सर्विसेज को कैसे बढ़ाई जाए। कैंप्स की ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के पूरे वृहद रूप से हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं और डेफिनेटली जो ग्रामीण हैं उनसे भी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे डिस्कस किया है, चाहे वो पानी को लेकर के है या फिर इनके इमीडिएटली इनको एक्सेस करना है, किसी प्रकार की शिकायत है
हम लोगों ने एक टीचर्स को जो है जिम्मेदारी भी दी है इनके हेल्थ इश्यूज़ पे जो है नज़र रखने के लिए। यहाँ पे आंगनवाड़ी है, जो सहिया है, जो सेविका हैं उन पे भी हम लोगों ने जिम्मेदारी दी है और आने वाले समय में हम लोग कोशिश में हैं, ये एक चैलेंज के तौर पे है कि हम लोग इनके हेल्थ जो कंडीशंस हैं उसको कैसे इम्प्रूव करें। और आप लोगों से भी जो है दरख्वास्त है, किसी प्रकार की कोई सूचना होती है तो समय रहते अगर हमको पता चलता है तो डेफिनेटली हम लोग उसमें एक्शन करेंगे और कार्रवाई करेंगे। सर, एक महिला आपसे कह रही थी कि वो जब स्वास्थ्य केंद्र जाती है तो उनको उतना अच्छा से देखा नहीं जाता है, डिले किया जाता है क्योंकि वो इस कम्युनिटी से आती हैं। इस पे आप डॉक्टरों को क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, डेफिनेटली जैसा कि आपको अभी जानकारी है कि हम लोगों ने अभी प्रभारी जो है वो चेंज भी किया है और इस तरह की कोई भी जो है अगर होती है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और ऐसी अगर कोई भी शिकायत आती है तो हम लोग इंक्वायरी करके उसमें ज़रूर कठोर से कठोर कार्रवाई जो है करेंगे। सर, MBBS डॉक्टर नहीं है चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य अभी जो है अभी हम लोगों ने जो है जो डॉक्टर्स है उसके रैशनलाइजेशन भी किए हुए हैं। कुछ डॉक्टर्स जो लीव पे गए हैं वो वापस भी ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले समय में ऑलरेडी हम लोग DMFT से जो है एडिशनल डॉक्टर्स भी रिक्रूट कर रहे हैं ताकि ये जो समस्याएं हैं इस पे हम लोग अविलंब निजात पा सकें। तो चौपारण के बहुत बड़ी समस्या है सर ये मेडिकल, मतलब ये रोड पे हॉस्पिटल नहीं, डेफिनेटली सुदूर क्षेत्र होने की वजह से जो है हार्ड डिफ़िकल्ट टेरेन भी है यहाँ पे, तो ये सब इश्यूज़ पे हम लोग एक हॉलिस्टिक रोड मैप बना करके इस पे कार्रवाई करने प्लान कर रहे हैं। एक्सीडेंटल जोन भी चौपारण आता है सर और ये 26 पंचायत मतलब हजारा जिला का बहुत बड़ा। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता अमित की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां कोटा ग्रामीण पुलिस थाना बूढ़ादीत थाना प्रभारी नंद सिंह द्वारा लगातार बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 चोरी की वारदात में फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। ललितपुर में दीपावली पर्व को लेकर पटाखों की दुकानों की नीलामी प्रक्रिया आज तहसील परिसर में संपन्न हुई। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस नीलामी प्रक्रिया में कुल 50 दुकानों के लिए पटाखा विक्रय की अनुमति दी गई। नीलामी प्रक्रिया का संचालन उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई, जिसमें क्षेत्राधिकारी कोतवाल, तहसीलदार और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पटाखा दुकानों को केवल निर्धारित स्थानों पर ही लगाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा दुकानों में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत या अवैध पटाखों की बिक्री करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। वहीं दुकानदारों ने भी प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी रही और सभी को समान अवसर मिला। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर नोएडा से है, जहां सेंट्रल नोएडा पुलिस ने ATM फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया। थाना फेज 3 पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया। शातिर आरोपी ATM बूथ के अंदर कार्ड बदलकर धोखाधड़ी और ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। गिरोह के सरगना समेत 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। आरोपियों के पास से 67 डेबिट कार्ड समेत अन्य सामान बरामद हुए। बीती 12 अक्टूबर को नोएडा में दिया था घटना को अंजाम। ये गिरोह सैकड़ों वारदातों को अंजाम दे चुका है। लंबे समय से गिरोह के सदस्यों की तलाश में पुलिस जुटी थी। नोएडा थाना फेज 3 पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा एक गैंग का खुलासा किया गया है, जो ATM कार्ड बदलकर धोखाधड़ी से लोगों के ATM से पैसे विड्रॉ कर रहे थे। ये लोग ATM जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे हैं उनको चिन्हित करते हैं। वहां पे पहले से जहां से पैसों की निकासी होती है एक काला टेप लगाकर निकासी रोक देते थे। फिर इंसान की मदद करने के रूप में उसका पिन की जानकारी करते थे और हाथ की सफाई से उसका ATM बदल देते थे। जब वो इंसान वहां से वापस चला जाता था तो उसी के ATM से और उसके पिन का प्रयोग करके कैश लिमिट तक ये विड्रॉ करते रहते थे। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 67 ATM कार्ड बरामद हुए हैं। अन्य जानकारी की जा रही है। घटना करने का तरीका यही है कि ये लोग जो भीड़ भाड़ वाले ATM से उनको चिन्हित करते थे और फिर जो इनको वल्नरेबल लोग लगते थे, जिनको उतनी जानकारी नहीं है, उनका ये पीछा करके उनके साथ साथ ये ATM में घुस जाते थे। फिर जब वो परेशान होते थे उनका मदद करने की ये लोग एक्टिंग करते थे और उनसे जो है हाथ की सफाई से ATM बदल देते थे। क्या बरामद हुआ? इनके पास से 67 ATM कार्ड्स बरामद हुए हैं, जो इन्होंने। गौतम बुद्ध नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। 13 अक्टूबर 2025 को डिंडोरी थाना क्षेत्र के शिवनई गांव के शिवारा शेड गेट में कुएं में एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता मिला, जिसकी पहचान नासिक ग्रामीण के हरि रामचंद किलबिले 64 वर्षीय के रूप में हुई है। मृतक कुछ दिन से शिवनई में मूर्तिकार के यहां काम कर रहा था। पुलिस अधीक्षक बाला साहेब पाटिल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य मिखेलकर के निर्देश पर उप विभागीय पुलिस अधिकारी किरण कुमार सूर्यवंशी, पुलिस निरीक्षक रविंद्र मगर, डिंडोरी पुलिस टीम ने मामले की जांच की। मुखबिर की मदद से आरोपी भारत कालू वाघ 25 वर्षीय, जो मृतक की पत्नी के साथ छेड़छाड़ करता था,
हरसूल से उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने हत्या स्वीकार करते हुए बताया कि उसने हरि रामचंद्र का गला घोंटकर हत्या की। शव को लोहे के तार से बांधकर और पत्थर लगाकर कुएं में फेंक दिया। डिंडोरी पुलिस के प्रभारी रघुनाथ शेगर और टीम ने इस हत्याकांड को सुलझाया है और आगे की जांच जारी है। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। सिवनी मालवा में जिला प्रशासन के निर्देशन पर त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य पदार्थों की जांच अभियान बुधवार को अधिकारियों ने जारी किया। मिठाई निर्माण सहित कई दुकानों पर अधिकारियों की टीम पहुंची। खाद्य अधिकारी की जांच के बाद मिठाई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर बंद कर दिए और मौके से फरार हो गए। खाद्य अधिकारी द्वारा शहर के मिष्ठान भंडारों का निरीक्षण किया जा रहा है। एसडीएम सरोज परिहार के निर्देशन में नायब तहसीलदार कृति प्रधान, खाद्य अधिकारी जितेंद्र सिंह राणा, विनय सैनी के द्वारा राजस्थान मिष्ठान भंडार, साईनाथ स्वीट सहित दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई के लिए निर्देशित किया गया। मिठाइयों के नमूने लिए गए, जिसमें मिष्ठान भंडार से मावा बर्फी, पेड़ा, मिल्क केक, लड्डू, मावा बर्फी के नमूने लिए गए। वहीं रिलायंस के स्मार्ट पॉइंट पर भी जांच अधिकारियों की टीम खबर लिखे जाने तक जब्ती की कार्रवाई कर रही थी। खाद्य अधिकारी ने बताया कि स्मार्ट पॉइंट पर बड़ी मात्रा में मूंग आटा सहित अन्य सामग्री एक्सपायरी डेट की मिली है। वहीं गंदगी भी मिली है। खाद्य सामग्री को प्रयोगशाला भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में दीपावली का त्यौहार आ रहा है, किस प्रकार से सिवनी मालवा में कार्रवाई की गई है? जिला प्रशासन के निर्देशन में विगत कई दिनों से लगातार कार्रवाई जारी है, जिसके तारतम्य में हम लोग आज अनुविभागीय अधिकारी सिवनी मालवा के निर्देशन में आज हम लोगों ने कार्रवाई की, जिसमें संयुक्त दल में नायब तहसीलदार कीर्ति प्रधान मैम और जेएसओ और हमारे द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें सबसे पहले हमने साइंस स्वीट्स है बनापुरा में, वहाँ जाके निरीक्षण किया। तो निरीक्षण के दौरान कुछ गंदगी पाई गई, तो उसे साफ़ सफाई की हिदायत दी गई और वहाँ से बर्फ़ी और कुंदा 2 नमूने संग्रहण किए गए। उसके बाद ओम राजस्थान स्वीट्स, वहाँ से हमने पिस्ता बर्फ़ी और मावा का नमूना लिया है। इसके बाद में रिलायंस रिटेल लिमिटेड का स्मार्ट पॉइंट है सिवनी मालवा में, वहाँ हम लोगों ने निरीक्षण किया। तो निरीक्षण के दौरान पाया कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका वैसे निकल गया है, उसके बाद भी डिस्प्ले में लगे हुए थे, तो उनके हमने सैंपल लिए हैं और जो शेष हिस्सा है या शेष बचा हुआ भाग है, उसकी हम लोगों ने जब्ती की है। यहाँ से हमने जो स्मार्ट है, इसे हमने 3 सैंपल लिए हैं। एक मूंग है, चावल है और आटा, तीनों को राज्य और 3 और टोटल ऐसे 3 और 4 7 नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।